हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक फॉर द सेशन 2024-25 की चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 15 इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 एवरीडे मैथमेटिक्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? अंजू बाउट 35 कुकीज़, सी गेव 12 कुकीज़ टू हर ब्रदर, हाउ मेनी कुकीज़ आर लेफ्ट विथ हर। अंजू ने 35 कुकीज़ खरीदा था या फिर लाया था और वो 12 कुकीज़ अपने ब्रदर को दे दी। ठीक है, तो वो उसके पास कितना कुकीज़ रह गया? तो अंजू के पास, अगर ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो भी सामान हम लाते हैं और अगर हम किसी को दे देते तो हमारे पास लेस हो जाता है। तो लेस वाले टर्म में क्या होता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो वो 35 कुकीज़ लाई थी और वो 12 कुकीज़ दे दी किसी और को, तो 12 उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा और जो लेफ्ट बचेगा वही उसके पास रह जाएगा। 3 and 2 23। अगर वो 35 वो लाई थी और 12 दे दी किसी और को तो उसके पास रह गया 23। 23 देखना है कौन से ऑप्शन में है। ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन 16। Now our next question is question number 17. रिया हैज़, यहाँ पर बटन्स दिए हुए, ब्लू कलर बटन्स एंड रेड कलर बटन्स। ओके, हाउ मेनी मोर ब्लू बटन्स आर नीडेड सो डैट ब्लू बटन्स आर इक्वल टू रेड बटन्स। ये पिक्स देखकर ये तो क्लियर है कि ब्लू बटन्स आर लेस दैन रेड बटन्स। ओके, तो क्वेश्चन में यही है कि हमारे पास और कितना ब्लू बटन्स होगा कि वो रेड बटन्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 में पहले हम ब्लू बटन्स को काउंट कर लेते हैं। ब्लू बटन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। ब्लू बटन्स इज इक्वल टू कितने हो गए? 5। ओके, एंड रेड बटन्स इज इक्वल टू कितने हो गए जाएंगे? आप भी काउंट करो हमारे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रेड बटन्स है 12, तो इसमें लेस कौन है? ब्लू बटन्स, और रेड बटन्स क्या है? मोर है। तो हमें दोनों को मैच कराना है। मैच कैसे होगा? जब ये ब्लू बटन्स 12 हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये लेस, ये तो है नहीं अभी। इसको करने के लिए हम सिंपल है कि 12 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना होगा? 7। अगर हमारे पास 7 ब्लू बटन्स और हो जाएंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। ये ब्लू बटन्स 5 था और ये रेड बटन्स 12 है, और अगर 5 में ब्लू बटन्स में हम अगर 5 और ऐड कर देते हैं तो ये ब्लू बटन्स और रेड बटन्स इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ब्लू बटन्स आर इक्वल टू रेड बटन्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आया था। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, रॉन्ग आंसर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। देयर आर इतने फ्रॉक्स है इन ए पॉन्ड एंड 2 जम्प ऑफ। वो पॉन्ड में से जंप कर गया। विच नंबर सेंटेंस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फ्रॉक्स लेफ्ट इन द पॉन्ड। देखो क्या था, कितने फ्रॉक थे पॉन्ड में? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में 7 फ्रॉक थे पॉन्ड में ऑलरेडी, लेकिन उसमें से 2 फ्रॉक जंप कर गया है। ओके, 7 थे लेकिन उसमें से 1 and 2 जंप्ड ऑफ। विच सेंटेंस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फ्रॉक्स लेफ्ट इन द पॉन्ड। तो टोटल 7 था, 7 में कितना जंप किया? जंप जब भी करेगा वहाँ से निकलेगा तो वो लेस होगा, और लेस के टर्म में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस का साइन देंगे। 7 - 2, 7 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा बताओ? 7 2 5। तो कौन सा सेंटेंस इसके लिए करेक्ट है? ऑप्शन ए नहीं है, क्योंकि 7 - 2 4 नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट, ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट, क्योंकि यहाँ पर इनका सब्ट्रैक्शन रॉन्ग दिया हुआ है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। अक्षर ड्रिंक्स 5 जूस। ओके,
फ्रॉम अ कार्टन ऑफ 13 जूस, एक कार्टन है जिसमें 13 जूस है, ओके, उसने 5 जूस वो ड्रिंक कर लिया, यहाँ पर ड्रिंक्स दिया हुआ है। हाउ मेनी जूस आर लेफ्ट इन द कार्टन, तो टोटल कितने थे, सबसे पहले हमें टोटल लिखना होगा, टोटल कितने थे उसके पास, टोटल थे 13, कार्टन्स में 13 थे, और उसने कितना पी लिया, अगर वो पी लिया तो वो कम हो गया, कम हो गया तो कम होने के सब सेंटेंस में हम क्या करते हैं, केसेस में कि हम वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 13 जूस था, उसने 5 जूस को ड्रिंक कर लिया, तो 13 माइनस 5 इज इक्वल टू, अब बताओ 8। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी इज इक्वल टू 8, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. Question number 20. Sonia has, दिख रहा है, Sonia has 90 marbles. She gave 25 marbles to Sneha and 15 marbles to Tannu. How many marbles are left with her? सोनिया के पास टोटल कितने मार्बल्स थे, ये पहले आपको देखना है। टोटल 90 मार्बल्स थे, ओके, और उसमें से कुछ मार्बल्स उसने दे दिया, कुछ स्नेहा को दे दिया, कुछ तनु को दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में उसने जितना भी दे दिया, 1 को दिया, 2 को दिया, 3 को दिया, जितने को दिया और जितना भी दिया उसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसने कितना दिया, स्नेहा को दिया था उसने 25, ओके, और उसने कितना दिया था तन्नू को उसने दिया था 15, ओके। तो उसने 2 लोगों को मार्बल दिया, एक को 25 और एक को 15, तो उसने कितना टोटल उसने कितना दे दिया, तो ये टोटल उसने कितना दिया ये तो हमें एडिशन करके ही मिलेगा, ओके। तो इसका एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर कैरी ओवर वाले एडिशन है, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 1 and 2 3 and 1 4, ओके, 40। उसने, उसके पास 90 मार्बल्स थे, उसने स्नेहा को दिया और तनु को दिया, तो उसने कितना दे दिया, टोटल 40 मार्बल्स उसने दे दिया। तो हाउ मेनी मार्बल्स आर लेफ्ट विथ हर, तो उसके पास कितना मार्बल्स बच जाएगा, तो उसने 40 दे दी है वो, ओके। तो यहाँ पर हम माइनस का साइन देंगे, ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होता है देने के सेंटेंस में, अगर हम जो दे रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा, और अगर हमें मिल रहा है तो एडिशन होगा। तो 90 माइनस 40 इज इक्वल टू क्या होगा, आप लोग भी कर लो फटाफट, ये 50, ओके। 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50, तो 50 देखना है कि कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ई इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। ये अचीवर सेक्शन से है। अचीवर सेक्शन को हमें बहुत ध्यान से बनाना होता है, क्योंकि ये इसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, ओके। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, बस ध्यान से पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर x और y दिया हुआ है, अच्छा इनमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 होगा और 6 होगा, ओके। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, नॉट ऑलवेज, बट इन क्लास 1 में आप लोगों को कैरी ओवर वाले नहीं पढ़ने हैं, तो क्लास 1 में जो मैं मेथड बता रही हूँ वो वैलिड है, बट ऑलवेज नहीं, ओके। तो इस ऐसे क्वेश्चन में जब हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, जस्ट हम इन दोनों का एडिशन कर देते हैं, रिवर्स प्रोसेस। मैंने 1-2 क्वेश्चन में लास्ट में भी डिस्कस करा था, ऐसे में जस्ट हम रिवर्स करते हैं, इन दोनों का एडिशन जो करेंगे वही होगा हमारा y का वैल्यू। y इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम देखते हैं 3 + 6 इज इक्वल टू 9। अब हम चेक भी कर लेते हैं, क्या 9 में हम 3, वहाँ यहाँ पर अगर हम 9 दे रहे हैं तो क्या हम 9 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ रहा है, यस आ रहा है, तो यहाँ पर y का वैल्यू हो जाएगा 9। इसी तरह x में हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा 5 + 3 8। यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं कि हम यहाँ पर 8 पुट करते हैं x की जगह, 8 - 5 इज इक्वल टू 3 होता है, यस 3 होता है, और यहाँ भी x 6 हुआ था, ओके। तो बस हमें इन दोनों को एडिशन कर लेना है और वही हो जाएगा। ऊपर वाले टर्म अगर नहीं दिए हुए तो हो जाएगा, बट दिस मेथड इज़ वैलिड ओनली फॉर क्लास 1 जब कैरी ओवर वाले सब्ट्रैक्शन नहीं होते, ओके। ये सिंपल सा है, इसलिए अब हमें पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर x का वैल्यू पहले होना चाहिए और y का वैल्यू पहले होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आया है 8,
ओके, एंड y इज इक्वल टू क्या आया है 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन ए में 9 एंड 8। 9 एंड 8 मीन्स क्या हुआ, पहले y का वैल्यू दे दिया और देन 8। तो हमें ये देखना है कि हमें पूछ क्या रहा है, x एंड y। तो पहले हम देखेंगे 8 और 9 वाले ऑप्शन, नॉट 9 एंड 8 वाले। 9 एंड 8 वाले ऑप्शन हमारा गलत होगा, 8 एंड 9, क्योंकि पूछ रहा है x एंड y। तो 8 एंड 9 वाले ऑप्शन, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी तो खैर नहीं होना, ऑप्शन डी भी नहीं होना। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है मैचिंग करना है। ओके, हाँ मैचिंग करना है इसमें। तो चलो सारे ऑप्शन हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4, इसमें मैच करना है। काउंट एंड मैच, काउंट एंड मैच नहीं, काउंट में सब्ट्रैक्शन वाले हैं, क्योंकि क्रॉस फ्लावर्स दिए हुए हैं, इसमें क्रॉस भी किए हुआ है। ओके, तो हमें पहले टोटल फ्लावर्स में काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल फ्लावर्स कितने हैं, 8। ओके, और 8 में कितने, और 8 में टोटल तो 8 है, लेकिन क्रॉस्ड फ्लावर्स कितने, क्रॉस फ्लावर मीन्स 8 में 3 1 2 3, क्रॉस फ्लावर कितने 1 2 3, मीन्स 8 में 3 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, है ना, टोटल 8 है और क्रॉस 3 है, तो 8 माइनस 3। ऑप्शन बी के लिए क्या होगा, टोटल रैट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है टोटल रैट। ओके, और फिर इसमें क्रॉस्ड रैट कितने हैं 1 2, बस ध्यान से देखो 9 माइनस 2। ओके, तो फिर अब हम ऑप्शन 3 करेंगे। यहाँ पर कितने डॉग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहले हम टोटल काउंट करेंगे, फिर हम उसमें क्रॉस्ड काउंट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्रॉस में ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए 1 2 एंड 3 है, 7 माइनस 3। अब यहाँ पर टेडी 4 ऑप्शन में क्या है, टेडी है कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टेडी है टोटल। अब इसमें हम कितने क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4 5 क्रॉस टेडी है। ओके, 9 माइनस 5। तो अब हमें बस मैच करना है, देखना है कि 8 माइनस 3 कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में है। तो 1 के लिए, ऑप्शन 1 के लिए ऑप्शन सी इज़ वैलिड। ओके, आप ऐसे मैच कर लेना तो फिर आपके लिए सही रहेगा। एंड और ऑप्शन 2 में है 9 माइनस 2, तो ये है ऑप्शन डी में, यहाँ पर डी लिख लेंगे। ऑप्शन 3 के लिए कौन सा है, 7 माइनस 3। 7 माइनस 3 किस में है, ऑप्शन ए में। एंड फिर ऑप्शन 4 के लिए 9 माइनस 5। 9 माइनस 5 किस में है, ऑप्शन बी में। ओके, तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। अब हमें ऐसे लिखना है 1 का सी है ना, 1 सी। देखो आप ऐसे ही लिख लेना, इससे क्या होता है, क्लियर हो जाता है। 1 सी 2 डी 3 ए एंड 4 बी। ओके, अब हमारा सही आंसर ये है। अब हमें ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में ये मिल रहा है। 1 सी, तो ये पहला ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर 1 ए है, तो ये क्रॉस्ड। बी 1 सी, ये तो सही है। 2 डी, ये भी सही है ना। 3 बी, लेकिन हमारा है 3 ए, तो ये रॉन्ग है। ओके, बी भी नहीं होगा। अब सी देखते हैं, 1 बी, नो, वह हमारा तो 1 सी है, तो ये तो ऐसे नहीं होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन डी, 1 सी 2 डी 3 ए 4 बी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। ओके, आप अलग से ऐसे लिख लेना, फिर ऐसे में हमें आंसर मैच कराने में वो सही रहता है, इजी होता है, टाइम भी कम रहती है, तो आपको फटाफट कैलकुलेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर रेड बॉटल सी कैन है। चलो, रेड कैन का वैल्यू है 10 एंड येलो कप की वैल्यू है 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, रेड कैन इज इक्वल टू 10 एंड येलो कप इज इक्वल टू 5, विच ऑफ द वैल्यू इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए के लिए देखिए, इसमें भी हम
वन बाय वन सारे ऑप्शन को डिस्कस कर लेंगे, तो इससे हमारा क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए में रेड कैन इजिकल टू 10 है, तो हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे। ओके, अब येलो कप इजिकल टू क्या है 5, तो 5 लिख लेंगे। 10 + 5, ठीक है। ओके, इजिकल टू रेड कैन तो क्या हो जाएगा 10 + 10, क्या हो जाएगा 10 + 10, और फिर येलो कप 5 + 5, तो ये क्या होगा 15 इजिकल टू 20 - 10, 15 इजिकल टू 10, ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इधर 15 आया इधर 10 आया। ओके, एंड ऑप्शन बी में भी देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी में पहले रेड कैन है तो 10, येलो कप है तो 5, यहाँ पर 1 येलो कप है 5 इजिकल टू रेड कैन है तो 10 - येलो कप है 5 + 5, 2 कप है, फिर 15, 10 - 10, तो ये क्या हो गया 15 इजिकल टू 0, तो यहाँ भी नहीं है ऑप्शन सेम, ठीक है। इधर 15 आया और इधर 0, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ए भी नहीं है, बी भी नहीं। अब हम सी देखते हैं। सी में क्या है, पहले एक रेड कैन है। ओके, सी पहले रेड है तो 10, ओके, प्लस फिर येलो है 5 इजिकल टू 2 रेड है तो 10 + 10, 10 + 10 - 5, तो 15 इजिकल टू, सॉरी यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया था, 15 इजिकल टू 20 - 5, 15 इजिकल टू 15, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। दोनों तरफ हमारा कितना आया 15 एंड 15, बट हम डी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर रेड कैन है 10, येलो कप 5, 15 एंड यहाँ पर है 2 रेड कैन, तो 10 + 10 - 5, 3 है ना। ओके, 5 + 5 + 5, यहाँ पर 3 है, तो 15 इजिकल टू 20 - 5 + 5 + 5 क्या होगा 15, तो 15 इजिकल टू 5 आ गया, तो ये भी करेक्ट नहीं है। ओके, तो ऑप्शन सी में ही हमारा एक करेक्ट आया था दोनों तरफ, LHS इजिकल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आया था हमारा 15 और राइट हैंड साइड भी आया था हमारा 15, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर एबेकस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, एबेकस के बीट्स बच्चों हमें बहुत ध्यान से काउंट करना था, क्योंकि ना बीट्स छोटे छोटे होते हैं, तो मिस कोई भी कर सकता है गलत, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर करते हो। ओके, विच एबेकस रिप्रेजेंट्स 4 10s 9 ones -1 10 3 ones। ओके, तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर 1 बाय 1 ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो 4 10s 9 ones कितने हो जाएंगे, 4 10s मीन्स 40 एंड 9 ones मीन्स सिंगल डिजिट 9। ओके, सब्सट्रैक्शन की साइन यहाँ पे दे देंगे, 1 10 मीन्स 10, 3 ones मीन्स 3, तो 49 - 13 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो, 49 - 13, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 6 एंड 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 इजिकल टू 36। अब 36 हमारा आया, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आया 36। ठीक है, अब 36 देखना है कि कौन से एबेकस में, A B C D 4 एबेकस दिए हुए हैं। अब हम 1 बाय 1 सब में देखते हैं। ओके, 36 किस में आ रहा है, तो 1 10s का पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4, नो यहाँ पर तो 3 आना है 10s के प्लेस पर, बट यहाँ पर हमारा आया 4, तो क्या है ये राइट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगली बीट हम क्यों काउंट करें। फिर ऑप्शन बी में 10s के प्लेस पर है 1 2 3, वाव ये तो आ गया, यहाँ पर हमें 3 लाना है तो यहाँ पर 3 है। अब ये काउंट करते 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। बट हम ऑप्शन सी भी चेक करेंगे। ऑप्शन सी के 10s प्लेस पर क्या है 1 2 3 4 5, नहीं ये 5 नहीं आना था, हमें 10s प्लेस पर 3 आना था। ओके,
एंड ऑप्शन डी, यस ऑप्शन सी यह इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी 1 2 टेंस प्लेस पर 2 है, बट हमें टेंस प्लेस पर 3 आना था। ऑप्शन डी इज नॉट द राइट ऑप्शन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, रिप्लेस पी एंड क्यू विथ अप्रोप्रिएट साइन रिस्पेक्टिवली। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट हम ऑप्शन से बनाते हैं। ओके, ऑप्शन में क्या है, 1 by 1 हम करते हैं। 7 है, फिर यहाँ पर P है, 3 है, इज इक्वल टू 3 Q एंड 1। ओके, तो इसमें क्या करना, पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, प्लस एंड प्लस, तो 7 P के जगह पर हम देंगे P प्लस एंड फिर Q के प्लेस पर हम क्या देंगे, एडिशन ही है, तो हम क्या देंगे 3 + 1। तो क्या हुआ हमारा 10 = 4। नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब हम ऑप्शन बी बनाते हैं। ओके, ऑप्शन बी में क्या है, पहले एडिशन है, P के जगह पर हमें एडिशन देना है, तो 7 + 3 = और Q के प्लेस पर हमें सब्ट्रैक्शन का साइन देना है, 3 - 1। तो क्या होगा 10 = 2। ये भी नहीं होगा, 10 = 2 थोड़ी होता है। अब हम ऑप्शन सी डिस्कस करेंगे। ऑप्शन सी में क्या है, पहले है सब्ट्रैक्शन, तो 7 - 3 सब्ट्रैक्शन P के प्लेस पर देना है, = ये एडिशन Q के प्लेस पर देना है, 3 + 1। देखते हैं ये होता है कि नहीं। 7 - 3 = क्या होगा 4, = 3 + 1 = 4। देन ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। एंड ऑप्शन डी में भी क्या होगा, पहले सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 - 3 = फिर Q के प्लेस पर भी सब्ट्रैक्ट करना, 3 - 1, तो 4 = 2। ये भी नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या हुआ था, 7 - 3 = 3 + 1, यहाँ पर सब एडिशन था तो यहाँ एडिशन दिया, सब्ट्रैक्शन था तो सब्ट्रैक्शन दिए, तो 4 = 4। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा सबसे बेस्ट है मेथड बनाने का कि हम 1 by 1 सारे ऑप्शन को बना लें, और जैसे मैंने बनाया वैसे आप भी बना लो। पहले ए ऑप्शन को डिस्कस करो, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, तो इससे हमारा पूरा जो भी करेक्ट आंसर है वो हमारा निकल जाता है। ओके।